लेकिन केवल राज्यसभा जाने के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं। उनके पास 4 विधायक हैं, बेटा मंत्री है। अगर उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय होता है तो इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति हो सकती है और उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी मांग पूरी होगी, तभी यह संभव है। केवल राज्यसभा भेज करके कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है बीजेपी कहे कि भाई आप राज्यसभा भी जाइए, केंद्र में मंत्री भी बनिए, बेटा यहाँ मंत्री है ही, तो शायद सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बीजेपी उनको अब बिहार बीजेपी का बड़ा चेहरा बनाने का प्रस्ताव नहीं देगी, तब तक वो पार्टी का विलय नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में होगा विलय, सामने आ गई है इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में होगा विलय? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो भाजपा में विलय का प्रस्ताव सामने रखा है। अब इस प्रस्ताव को अब राज्यसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल समाप्ति की ओर है। अब 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में समय की संवेदनशीलता इस प्रस्ताव को और अहम बना देती है। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और क्या राज्यसभा जाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर रहे हैं। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पति से, सर, क्या राज्यसभा जाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं? देखिए, सूत्रों के अनुसार बीजेपी की ओर से यह संकेत दिया गया है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करते हैं तो कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। एक और वह राज्यसभा की सीट पर अपने भरोसेमंद सहयोगी को भेजकर सदन में संख्या संतुलन मजबूत करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के सामाजिक आधार, विशेषकर पिछड़े वर्गों को सीधे अपने संगठन में समाहित करना चाहती है। हालांकि यह राह आसान नहीं दिखती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ने के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सदस्यता स्वीकार नहीं करेंगे। तो बीजेपी में अपनी पार्टी का इतनी आसानी से विलय कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता है। सर, तब तो उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा में वापसी का संकट बढ़ सकता है। हाँ, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बन चुके हैं। वो न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। तो मंत्री बन गए हैं तो उनको तो विधान परिषद भेजना पड़ेगा बीजेपी को। और पत्नी तो विधायिका बन ही चुकी है। पार्टी के कुल 4 विधायक हैं। बेटा मंत्री बन गया है। तो ऐसे में बीजेपी पर कोई दबाव नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को ही भेजना है। लेकिन अगर राजनीतिक रणनीति से देखें तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद बिहार में अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। अगर उनको बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजती है तो गलत मैसेज आ सकता है। कुशवाहा प्रस्ताव ठुकरा देंगे अगर बीजेपी का विलय का, तो राज्यसभा में उनकी वापसी बिल्कुल मुश्किल है। 5 मार्च की नामांकन तिथि नज़दीक होने से राजनीतिक दबाव और भी बढ़ा हुआ है। यही वजह कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल दलों के विलय के प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले कुछ दिन न केवल आरएलएम के भविष्य और बल्कि बिहार की व्यापक राजनीतिक दिशा के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। बीजेपी का यह दांव कितना सफल होता है, इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा, क्योंकि 5 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाना है तो पार्टी का विलय करना होगा। और मुझे नहीं लगता है कि केवल राज्यसभा जाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी उस पार्टी का विलय बीजेपी में कर देंगे जिसके 4 विधायक हैं। बेटा खुद मंत्री है। सर, लेकिन पार्टी का विलय तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जदयू के साथ भी कर चुके हैं, पर कोई फायदा नहीं मिला, तो क्या वो गलती दोहराएंगे? देखिए, मैंने वही कहा कि केवल राज्यसभा जाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार के बाद अति पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरा हैं उपेंद्र कुशवाहा। अगर बीजेपी के साथ वो जाते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के कद का कोई नेता अभी बीजेपी में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तभी अपनी पार्टी का विलय करेंगे जब उन्हें बीजेपी में उन्हें अपनी भावी सीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव होगा। मतलब अगर बीजेपी कहे कि नहीं भाई आप आइए बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, आप ही अगला सीएम के उम्मीदवार होंगे, तो कर भी सकते हैं।
लेकिन केवल राज्यसभा जाने के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं। उनके पास 4 विधायक हैं, बेटा मंत्री है। अगर उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय होता है तो इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति हो सकती है और उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी मांग पूरी होगी, तभी यह संभव है। केवल राज्यसभा भेज करके कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है बीजेपी कहे कि भाई आप राज्यसभा भी जाइए, केंद्र में मंत्री भी बनिए, बेटा यहाँ मंत्री है ही, तो शायद सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बीजेपी उनको अब बिहार बीजेपी का बड़ा चेहरा बनाने का प्रस्ताव नहीं देगी, तब तक वो पार्टी का विलय नहीं करेगी। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।